मार्केट में तो वैसे बहुत सारे खिलाड़ी थे, कोई आदमियों के पीछे भाग रहा था, कोई औरतों के पीछे भाग रहा था, लेकिन बच्चों के पीछे तो कोई भाग ही नहीं रहा था। तो इसी ज़रूरत को समझा और महिंद्रा ग्रुप ने लॉन्च किया आज के आईपीओ की कंपनी को। कौन सा आईपीओ लेके आया हूँ, तो आपको ये आईपीओ मिलेगा ओनली ऑन डायमंड बॉक्स स्टूडियो। ऐसा नेक्स्ट लेवल की रिसर्च आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, कितना प्रॉफिट होगा आईपीओ में, क्या होगा, क्या ग्रे मार्केट, सब कुछ पता चलेगा। उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा आईपीओ है। तो न्यू आईपीओ रिव्यू, जैसे हर बार की तरह आज का हमारा आईपीओ है firstcry.com। फर्स्ट क्राई जो है, जो छोटे बच्चों के ऊपर फोकस करता है, उनका आज आईपीओ रिव्यू करेंगे। 6 स्टेप फॉर्मूले में आज आपको देने वाला हूँ। 6 स्टेप यानी कुछ 6 स्टेप में हम पूरे आईपीओ को खत्म कर देंगे, पूरा समझ लेंगे। पहला कौन सा है, कंपनी ओवरव्यू। दूसरा मेरा पॉइंट रहेगा स्वॉट एनालिसिस। तीसरे पॉइंट पर मैं आऊँगा आईपीओ डिटेल्स। चौथे नंबर पर हम देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम। लास्ट सेकेंड फाइनेंशियल्स, और लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट डायमंड एनालिसिस। तो फटाफट करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ कंपनी ओवरव्यू पर। समझते हैं कंपनी के बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहले कंपनी ओवरव्यू में हम समझेंगे इंडस्ट्री की, ये जो कंपनी है ये किस इंडस्ट्री की है। तो अगर आपको पता होगा तो फर्स्ट क्राई ये क्या है, एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री। ओके, तो ई कॉमर्स और रिटेल इंडस्ट्री की ये कंपनी है। कौन सी, firstcry.com। अब बात करेंगे बैकग्राउंड, कंपनी के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ये कंपनी शुरू हुई थी 2010 में, महिंद्रा ग्रुप ने स्टार्ट किया था। और इनका जो है सबसे पहले जब शुरू हुई थी तो इन्वेंट्री बेस्ड अप्रोच पर काम करते थे, जहाँ पर ये कोई तो एक सिटी को टारगेट करते थे, जैसे पुणे को टारगेट करेंगे, वहाँ पर एक वेयर हाउस बनाएंगे एंड वहाँ से पूरे पुणे को माल देंगे। ऐसे इनका चलता था इन्वेंट्री बेस्ड अप्रोच। अगर इसके बारे में और डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। बिजनेस की कंसेप्ट है इन्वेंट्री बेस्ड अप्रोच। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, इन्होंने हाइब्रिड मॉडल को स्टार्ट किया और ऑनलाइन में भी आ गए, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में आ गए। और आज के डेट में अगर देखोगे तो इनके 400 से भी ज़्यादा फिजिकल स्टोर से और 350 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर से। ओके, तो बढ़ते हैं आगे थोड़ा और ऑब्जेक्टिव्स में। ये आईपीओ क्यों लेके आए हैं भाई बाजार में, तो सबसे पहला इनका मेन काम है जो कर्जा लिया है मार्केट में से उसे रीपे करना है। जो डेप्थ है उसको रीपे करना है, बैंक से कुछ पैसा लिया है उसे रिटर्न करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इनका काम ऐसा है कि इनको एक्सपांशन करना है और ग्रोथ करनी है, यानी और कुछ दुकान खोलने और कुछ आउटलेट्स खोलने हैं, तो एक्सपांशन के लिए पैसा चाहिए। और सबसे लास्ट में पॉइंट ऐसा है कि इन्हें टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है, जैसे सप्लाई चेन में कुछ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर सकते हैं, दूसरे कोई बिजनेस ऑपरेशन है उनमें हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इन्हें वो काम करना है। ये रहा उनका ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं कंपनी ओवरव्यू में थोड़ा और आगे, जो रहेगा हमारा की प्रोडक्ट्स। ओके, की प्रोडक्ट्स या फिर की सर्विसेज क्या क्या बेचते, तो सबसे पहले बच्चों के कपड़े हो, क्लोथ्स। ओके, उसके बाद टॉयज, बच्चों के खिलौने भी बेचते हैं। उसके बाद बेबी केयर से लेकर कुछ प्रोडक्ट हो, जैसे पाउडर, शैम्पू, बच्चों का कुछ और कुछ साबुन वगैरह रहता है, वो बेबी केयर प्रोडक्ट्स में बेच देते हैं। और उसके साथ मैटरनिटी प्रोडक्ट्स पर भी ये फोकस करते हैं वुमेन्स के लिए। तो कंपनी ओवरव्यू में मैं मेरे अगले पॉइंट पर आता हूँ, जो है रीच। ये किसे बेचते हैं, तो जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर में बेचते हैं, सारे के सारे कस्टमर प्राइवेट हैं इनके। उसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन, इनका कितना पैसा आता है और कहाँ से आता है उस पर बात करते हैं। तो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन में आपको ग्राफ की सहायता से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 30% जो इनका आता है रेवेन्यू, वो डायपरिंग से आता है, जो डायपर्स होते हैं। ओके, क्लॉथ के डायपर्स, यूज एंड थ्रो डायपर्स, उनसे पैसा आता है 30%। उसके बाद किड्स टॉय, बच्चों के जो खिलौने, उससे 25%। उसके बाद अपीयरल एंड फुटवेयर, यानी बच्चों के कपड़े और बच्चों के जूते बीते बेचकर 20% का रेवेन्यू निकाल लेते हैं। और अदर कुछ कैटेगरी है उससे 25% का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन आप देखो तो अच्छा खासा डाइवर्स रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन दिखाई दिया है। तो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन के बाद आगे क्या लाए हो भाई, रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन के बाद फाइनेंशियल्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल क्राइटेरिया होता है रेवेन्यू। ओके, कितना पैसा ये मार्केट से आपने कंपनी तक लेके आए हैं, उसे कहते हैं रेवेन्यू। ओके, अब 2022 में कितना रेवेन्यू है भाई इनका, तो देख लो 2500 करोड़ से भी ज्यादा। ओके, 2023 में वही रेवेन्यू 5731 करोड़, 5731 करोड़। 2024 में अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो वो रहेगा 6575 करोड़, यानी 6575 करोड़ रेवेन्यू। अगर देखोगे तो साल ब साल अच्छे से ग्रो हुआ है, रेवेन्यू काफी कंसिस्टेंटली ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। गुड, ग्रेट। उसके बाद बात करते हैं इक्विटी, कंपनी के पास कितनी इक्विटी है। तो इक्विटी में बात करोगे 2022 में अगर इक्विटी देखे आप तो 4288 करोड़ इतने इक्विटी है।
उसके बाद 2023 में वही इक्विटी कम हो जाती है, ओके, 4200 करोड़, ओके, और 2024 में इक्विटी और कम होती है जो होती है 3791। अब इक्विटी कम हो रही है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन होता है हमेशा किसी भी कंपनी की इक्विटी बढ़नी चाहिए ना कि घटनी चाहिए। इनकी इक्विटी कम हो रही है तो ये यहाँ पर नेगेटिव साइन है इक्विटी के टर्म्स में। आगे बात करते हैं प्रॉफिट, कितना पैसा ये कंपनी में से घर पर लेकर जा रहे हैं उसे कहेंगे प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट कितना है तो 2022 में अगर आप देख सकते हो यहाँ पर 78 करोड़ का लॉस, ओके। 2023 में लॉस बढ़ गया जो हो गया -484, यानी लगभग 500 करोड़ का लॉस, ओके। और 2024 में फिर से लॉस ही है भाई, कितना है 322 करोड़ का लॉस। जैसे 2024 में भी लॉस हुआ है तो कंपनी लॉस मेकिंग है, ओके, बट 2023 में जितना हुआ है उसे थोड़ा सा रिकवर किया है, इतना हम कह सकते हैं। तो देखेंगे आने वाले टाइम पर हम कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, हमारे जो एक्सपर्ट्स एडवाइस आपको दी जाएगी। अब बात करेंगे आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ कब खुलेगा? 6 अगस्त को आईपीओ खुला है आज ही, ओके। बंद कब हो रहा है आईपीओ? 8 अगस्त को बंद हो रहा है। आईपीओ का प्राइस बैंड कितना है भाई? 440 से लेके 465 तक बिडिंग प्राइस है, इस प्राइस में बिड कर सकते हो। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? कम से कम देखा जाए तो आपका 14,880 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा इस आईपीओ में। उसके बाद बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स में ही थोड़ा आगे, जो हमारा रहेगा आईपीओ साइज। कितने आईपीओ की साइज है? वो है 4194 करोड़, यानी 4194 करोड़ ये मार्केट से लेके जाना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कहाँ पर लिस्ट हो गए? सिंपल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपको पता नहीं ये क्या होता है तो आपके स्क्रीन पर भी वीडियो है, आई बटन पे भी लिंक देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, फटाफट वीडियो चेकआउट कीजिए। एंड आगे बढ़ता हूँ। हाँ, जो अभी तक यहाँ पे जुड़े हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक बटन पर अपना प्यार बरसाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट ऐसे इंपॉर्टेंट आईपीओ के रिव्यूज़, बिजनेस के स्टडीज, फाइनेंस बिजनेस से लेकर बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता रहे। एक्सचेंजेस के बाद अब मैं बात करता हूँ अलॉटमेंट पर। आपको ये शेयर्स जो है इनके कब मिलेंगे? तो 9 अगस्त को अलॉट हो जाएंगे, और बाजार में उनका भाव कब बनेगा यानी लिस्टिंग कब होगी? तो 30 अगस्त 2024 को लिस्टिंग हो जाएगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, आ जाता हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम पर। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है? तो जो आईपीओ है उसकी ऑफिशियल डीलिंग होती है स्टॉक मार्केट में, बट स्टॉक मार्केट में शुरू होने से पहले अनऑफिशियल मार्केट में उसकी डीलिंग स्टार्ट होती है, उसे कहते हैं ग्रे मार्केट। और वहां पर लोग कितना ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार है उसे कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम है 95। लोग कह रहे हैं हम 95 रुपीज़ एक्स्ट्रा देते हैं, लेकिन ये हमें दे दो, आईपीओ का जो भी शेयर्स है वो हमें दे दो। तो परसेंटेज में देखेंगे तो कितना होगा? 21%, दैट्स ऑल। तो कितना परसेंटेज है? 21% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। डिसेंट है, ओके, डिसेंट है, डिसेंट टू लो इस रेंज में है, ओके। ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, बट यहाँ पे आज है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम 20%, शायद आने वाले दिनों में बढ़ जाए आईपीओ लॉन्च होने के तक, ओके। अब डायमंड एनालिसिस में बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में शुरू करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल्स को लेकर। फाइनेंशियल्स अगर देखोगे तो रेवेन्यू सबसे पहला आएगा। रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, पॉजिटिव सिग्नल है, कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे इक्विटी पर। क्या हो रहा है भाई? इक्विटी अगर आप देखो तो साल ब साल कम हो रही है, इक्विटी तो बढ़नी चाहिए, तो इक्विटी के टर्म्स में हम नेगेटिव फ्लैग दे देंगे। और उसके बाद प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो मतलब कंपनी फिलहाल तो लॉस मेकिंग है, और प्रॉफिट भी 3 सालों के लिए जो कंसिस्टेंटली डिक्रीज हुआ है। हाँ, 2024 में थोड़ा सा रिकवर किया है, बट डिक्रीज है, तो प्रॉफिट भी नेगेटिव है। और ऐसा भी है कि यहाँ पर रिस्क थोड़ा होगा, ओके, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ओके। जो कंपनी के इन्वेस्टर है वो निकलना चाहते हैं, ओके, उसके लिए आईपीओ है। तो किस हद तक इन्वेस्ट करना सही है, किस हद तक नहीं, आप देखिए। बट मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करोगे कि आपको कितना पैसा मिल सकता है इस आईपीओ से अगर इन्वेस्ट करते हो, तो लगभग 15 से 20% के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 14,880 की अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो 20% के हिसाब से 3,000 तक का आपको प्रॉफिट हो सकता है, ओके। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप आपकी रिसर्च कीजिए और एनालाइज कीजिए, हम आपको इन्वेस्ट करने पर फोर्स नहीं कर रहे हैं, ओके। ये पूरी एनालिसिस रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है। ये एनालिसिस आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपको पता होगा अपने चैनल पर फाइनेंस से लेकर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, एक बार ज़रूर देखिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी बहुत सारा कंटेंट है, एक बार ये सारी वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कीजिए।
लाइव कोचिंग का कंटेंट तो है ही। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। फाइनली अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।